प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी जानते हैं कोविड-19 महामारी कितनी बुरी तरह से दोबारा से फैल रही है और अब हमें घरों से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि घरों से बाहर निकलना हमारी सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। इसलिए हम सभी को अपने घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है। आसपास की परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपने विद्यालय 20 अप्रैल से 9 जून तक बंद कर दिए हैं, यानी कि आपकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं। लेकिन आज की जो हमारी कार्यपत्रिका है वो पहले ही आ चुकी थी। आप देख सकते हैं इसमें दिनांक लिखा है 22 अप्रैल 2021। आइए आज हम इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपनी हिंदी की कॉपी में ऊपर दी गई सभी जानकारियां लिखनी है। कैसे लिखनी है आप अच्छे से जानते हैं। हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 15, दिनांक 22 अप्रैल 2021, कक्षा 5, जो भी आपका सेक्शन है वो आपको यहाँ पर लिखना है। पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझिम है। पाठ हमारा है, पहला ही पाठ है राख की रस्सी। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए हल करते हैं कार्यपत्रिका क्रम संख्या 15। नमस्कार बच्चों, आप सबने कहानी राख की रस्सी पढ़ी। कहानी के अंत में लोनपोगार अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करवा देता है जिसने लोनपोगार के बेटे की मदद की थी। क्या आपने सोचा कि इसके बाद क्या हुआ होगा? प्यारे बच्चों, पाठ आप पढ़ चुके हैं और आपने देखा कहानी के अंत में लोनपोगार अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करवा देते हैं। अब आगे कहानी में क्या होता है, उनका जीवन कैसे चलता है, कहानी क्या नया मोड़ ले सकती है, आपको अपनी कहानी को पूरा करना है। जहाँ से हमारी पाठ की कहानी खत्म होती है वहीं से आगे आपकी कल्पना की उड़ान शुरू होती है। सोचिए सोचिए आगे कहानी में क्या हो सकता है। आप अपनी नई कहानी बना सकते हैं। और इसी से संबंधित हमारा पहला प्रश्न भी है। कहानी को याद करते हुए सोचिए और लिखिए कि कहानी में आगे क्या हुआ होगा। आप चाहे तो कहानी को कोई अतिरिक्त अंत भी दे सकते हैं। आप इसी कहानी का जो अंत है वो जैसे पाठ में किया गया है उसके अलावा कोई और तरीके से भी इस कहानी को ख़त्म कर सकते हैं। अब ये तो आपकी कल्पना के ऊपर निर्भर करता है कि आप कहानी को आगे कैसे बढ़ाते हैं। हर किसी बच्चे की अपनी सोच होती है, अपनी कल्पना होती है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर खुद से लिखना है। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। आइए कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ इस प्रकार से हम कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। लोनपोगार अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवाकर निश्चिंत हो गए। अब वे अपने बेटे के भोलेपन से परेशान नहीं थे। वह जानते थे कि उनकी बहू उनके बेटे की मदद ऐसे ही करती रहेगी। अब उनका बेटा अपने जीवन को अपनी पत्नी के साथ बड़े आराम से जी सकता है। कुछ दिनों के बाद लोनपोगार की मृत्यु हो जाती है। उनका बेटा अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहता है। पत्नी की समझदारी को देखते देखते अब लोनपोगार का बेटा भी समझदार हो गया है। अब उसको समझ में आ गया कि दुनियादारी सीखना कितना जरूरी है। वह ये भी समझ गया कि उसके पिता चिंतित क्यों रहते थे। कुछ समय बाद दोनों को एक बेटा होता है, लेकिन वह अपने पिता की तरह भोला भाला नहीं होता, बल्कि वह अपनी माँ की तरह बहुत ही समझदार होता है। आप भी इस कहानी को नया मोड़ दे सकते हैं और आपको अपनी कहानी अपनी हिंदी की कॉपी में लिखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। आपने पाठ में पढ़ा कि लोनपोगार ने अपने बेटे को जौ के बोरे लाने को कहा था। गेहूं और चावल की तरह जौ भी एक तरह का अनाज है। दी गई वर्ग पहेली में से अनाजों के नाम ढूंढिए और लिखिए। आपको यहाँ पर एक वर्ग पहेली दी गई है और इसमें आपने बड़े ध्यान से देखकर अनाजों के नाम लिखने हैं, जैसे कि जौ आपका अनाज होता है, गेहूं, चावल, बाजरा, और भी कोई नया अनाज आपको दिखाई दे रहा है तो उसको भी आपको ढूंढना है और अपनी कॉपी में लिखना है। अगर हम ध्यान से देखते हैं वर्ग पहेली को तो हमें जौ भी दिखाई दे रहा है, जौ को हम सर्कल कर देंगे। हमें गेहूं भी दिखाई दे रहा है, हमें बाजरा भी दिखाई दे रहा है और हमें चावल भी दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई और नया अनाज का नाम दिखता है तो उन सभी को आपने सर्कल करना है। आप यहाँ पर रागी भी देख सकते हैं। रागी भी एक तरह का अनाज होता है और इन सभी को आपने सर्कल भी करना है और साथ में लिखना भी है, जैसे कि जौ, बाजरा, गेहूं, चावल, रागी। इस तरह से इन दोनों प्रश्नों को आपने अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा करना है।
साथ ही आपके माता पिता के लिए सुझाव हैं। बच्चों को अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को बुराई पर अच्छाई की जीत का उदाहरण देने के लिए ये भी बताएं कि कोरोना महामारी जैसी बुराई से बचने के लिए मास्क लगाने और बार बार हाथ धोने जैसी आदतें अपनानी चाहिए। प्यारे बच्चों, जो महामारी फैली हुई है अभी ये बहुत ज़्यादा फैल रही है और बीच में हम घरों से बाहर भी निकलते थे, लग रहा था धीरे धीरे सारी परिस्थितियां सामान्य हो गई हैं, शायद कोरोना ख़त्म ही होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमें फिर से अपने आप को सुरक्षित रखना है, एक नई लड़ाई लड़नी है और ये लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ सकते बल्कि सभी मिलकर ही लड़ सकते हैं। आपको बार बार अपने हाथों को धोना है, बाहर से जो भी सामान आता है उसको सैनिटाइज करना है, बिना किसी ज़रूरी काम के घर से बाहर नहीं जाना है और अपने घर पर ही रहकर अपना भी ध्यान रखना है और आसपास के लोगों को भी समझाना है, उनका भी ध्यान रखना है। और ऐसे ही साथ मिलकर अगर हम कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे तो एक दिन जरूर हम जीत जाएंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बार बार हाथ धोते रहिए, मास्क जरूर लगाइए और बिना किसी ज़रूरी काम के घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।